हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार हो गई है। इस वक्त जो पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनके ऊपर शीलिंग की जा रही है और मुख्तलिफ कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 24 नवंबर का जो एहतजाज है ये 9 मई से भी बदतर हो सकता है। जिस तरह 9 मई एक स्याह दिन है पाकिस्तान के लिए, उसी तरह ये 24 नवंबर भी 9 मई की तरह होगा, बल्कि 9 मई से भी बदतर होने का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर वक्त हमारी मुलाकात हो सके। आज पीटीआई के एहतजाज के हवाले से बात करेंगे कि एहतजाज कामयाब हो पाएगा या नहीं। इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है, मैं खुद इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, आप सबको एक एक करके बताऊँगा। नाज़रीन, इंतहाई मखदूश हालात है पाकिस्तान की और ख़ास करके शहर इक़्तिदार की। शहर इक़्तिदार शहर कंटेनर में तब्दील हो चुका है। इस वक्त हर तरफ से कंटेनर्स हर तरफ से कंटेनर्स ही कंटेनर्स है और हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार हो गई है। इस वक्त जो पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनके ऊपर शीलिंग की जा रही है और मुख्तलिफ कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और अब तकरीबन 2 घंटे पहले अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी, सरकारी ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी भी अली अमीन गंडापुर के साथ ही काफिले के साथ ही बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अलग अलग गाड़ी में वहाँ से रवाना हो चुके हैं और तकरीबन 9-10 बजे इस्लामाबाद पहुँचेंगे। और अब यहाँ पे देखना है कि इस एहतजाज से लोग मुंतशिर होंगे या नहीं। ये जो एहतजाज है हुकूमत पे कितना असर पड़ेगा और जो ख़ास करके उनका एक ही मोटिव है कि बानी पीटीआई की रिहाई का, कि एक ही मोटिव है इनका कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब को रिहा करे। तो ये आपको एक बात बता दूं कि ये तो इम्पॉसिबल है। हुकूमत भी डट गई है कि हम इस तरह से आप लोगों को एहतजाज करने का हक बिल्कुल हासिल है नहीं। जिस तरह आप लोग एहतजाज करते हैं इस तरह बिल्कुल हम इजाज़त नहीं दे सकते और हमने ना अभी तक इजाज़त किसी को दिया है। और हुकूमत भी डट गई है। हुकूमत ने शीलिंग्स और डंडे वगैरह सब कुछ तैयार करके रखे हुए हैं और अभी भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डंडे भी बरसाए गए हैं, शीलिंग्स किए जा चुके हैं। जो पीटीआई के जो कारकुनान हैं इस वक्त फैज़ाबाद में कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनके ऊपर शीलिंग की जा चुकी है और अभी मज़ीद जो काफ़िले हैं जब वो पहुँचेंगे तो उनके ऊपर भी मज़ीद बहुत कुछ होने वाला है। और हालात इंतहाई मखदूश है इस्लामाबाद की, ख़ास करके इस्लामाबाद में फैज़ाबाद में जो है जो कारकुनान यहाँ पे जमा हुए हैं, इस फैज़ाबाद में इंतहाई मखदूश हालत है। और ये भी साथ साथ ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 24 नवंबर का जो एहतजाज है ये 9 मई से भी बदतर हो सकता है। जिस तरह 9 मई एक स्याह दिन है पाकिस्तान के लिए, उसी तरह ये 24 नवंबर भी 9 मई की तरह होगा, बल्कि 9 मई से भी बदतर होने का इम्कान है। तो इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अभी अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी वहाँ से रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर बाद वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। उसके बाद भी आप लोगों तक जो खबरें हैं वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक ज़रूर पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।